बुलेटिन में सबसे पहले कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र। कोरोना केसेस में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हुआ है। जिला जनूबी में सदर, खारादर, ली मार्केट, बंस रोड, एमए रोड, बंदर रोड, बहादुराबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, तारिक रोड, ईसा नगरी, सफूरा गोड, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स शामिल हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 13, तीन हट्टी, सोल्जर बाजार भी बंद। क़य्यूमाबाद, कायदाबाद, गुलशन हरीद, मॉडल कॉलोनी, अल-फलाह, मलिर हॉल्ट, गुलशन मेमार, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची में लॉकडाउन 18 जून से 2 जुलाई तक होगा। मुतासरा इलाकों के दाखिली और खारिजी तमाम रास्ते बंद होंगे। घर के एक फर्द को खरीदारी के लिए बाहर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। दिन 11 बजे से शाम 5 बजे तक परचून की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की अशिया की होम डिलीवरी नहीं हो सकेगी। किस इलाके में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। जी, इस वक्त मैं ज़िला कोरंगी में लॉन्डी टाउन के इलाके 36B में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है कि जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की बात की गई है। रात हो चुकी है, 7 बजे से ये लॉकडाउन होना था और अब एक लंबा अरसा 7 बजे के बाद वक्फा हो चुका है। लेकिन आप मेरे अखब में देख सकते हैं कि कितनी एक्टिविटी है। यहाँ पर शॉप्स खुली हुई हैं। गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 2 हो, वो मुकम्मल तौर पर 7 बजे के बाद भी खुला हुआ था और इस वक्त भी दुकानें जो हैं वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। इसी तरह गुलशन जमाल का जो इलाके हैं वहाँ पर भी दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। लोग बाकायदा जो है वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। हम इस वक्त डिफेंस के इलाके में मौजूद हैं। खयाबान बदर कमर्शियल का ये इलाका है। इस इलाके को भी जो है वो उन्हीं यूसी काउंसिल के साथ साथ इस इलाके को भी सील करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए थे। अब जो है वो पुलिस की जानिब से इस पूरे इलाके को न सिर्फ सील किया गया है बल्कि जितनी भी अतराफ की दुकानें थी वो भी बंद करवा दी गई हैं। मेरे कैमरामैन फरहान इलियास अगर दिखाएं तो यहाँ इस पूरे रोड को सील कर दिया गया है और मुकम्मल बंद करने के बाद जो है अब किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस इलाके के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ज़िला जनूबी के अंदर सदर का इलाका है, एमए रोड है, उर्दू बाजार है, बंस रोड है। 7 बजे के बाद उन तमाम इलाकों को जो है वो बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। सहाफ़ियों को जो है वो इस्तिस्ना हासिल होगा। वो जो है अपने जो है वो सहाफ़ती उमूर के जो है वो अंजाम दही कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है, या तो लॉकडाउन होता है या नहीं होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एनएफसी अवार्ड में कोई खराबी नहीं। एनएफसी में टैक्स चोरी को न रोकना खराबी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर आज़म के इक़दाम गैर संजीदा और गलत हैं। वबा पर काबू पाने के लिए 14 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा नताइज नहीं आएंगे। ओहदेदारों ने मुतालबा किया कि कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मुकम्मल सहूलतें दी जाएं और उनकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि कोई मरीज तशद्दुद पर आमादा है तो कोई फायरिंग कर रहा है। डॉक्टर्स एहतजाज पर चले गए तो कोरोना की सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर असद उमर और डीजी ऑपरेशंस एंड प्लानिंग NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में कोरोना के फैलाव के पैटर्न, अस्पतालों पर दबाव, अमवात से मुतल्लिक उनको आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम कोशिशें कोरोना का फैलाव रोकने पर मरकूज रखी जाएं। अस्पतालों में दवाओं, ऑक्सीजन, बेड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कौम पर भी जोर दिया कि वो गैर मामूली चैलेंज से निपटने के लिए यकजहती का मुजाहिरा करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में लिखा गया है कि यह साबित हो गया कि बानी MQM ने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। MQM लंदन के सीनियर रहनुमाओं इफ्तिखार हुसैन और मोहम्मद अनवर ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। कत्ल का वाहिद मकसद बानी MQM की हिदायत पर पार्टी में सियासी रुकावट दूर करना था। कत्ल का मकसद ये था कि आइंदा कोई पार्टी में बानी MQM के खिलाफ आवाज बुलंद न कर सके। अदालत ने मुजरिमान मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम को कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट में अलग अलग उम्र कैद की सजाएं सुनाई।
फैसले में लिखा है कि मुल्ज़िमान के मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए इतराफ़ी बयानात और पेश करदा शवाहिद की कड़ियाँ आपस में मिलती हैं। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मासूम शख्स को कत्ल करने वाले करार वाकई सज़ा के मुस्तहिक हैं। इमरान फारूक के कत्ल के बाद 10 साल कैसे गुजारे? डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा ने पहली बार तफसीलात बता दी। शमाइला इमरान कहती हैं कि उन्होंने 10 साल इंतहाई तकलीफ में गुजारे और आज भी गुजार रही हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह किसी दुश्मन पर भी ऐसा वक्त न लाए। अंजाम को पहुंचा केस, मुझे इंसाफ का यकीन है। इंतहाई तकलीफ का वक्त मैंने गुजारा है और गुजार रही हूँ। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए जो मैंने गुजारे हैं, किसी दुश्मन पर भी ये वक्त ना लेके आए। इनके जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली रह गई। मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। कैंसर की मैं मुब्तला हूँ। हुकूमत ने यहाँ पर मुझे घर यावर रहने के लिए उसमें रहती हूँ। बेनिफिट्स पे गुजारा है। हमेशा जियो ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, रिपोर्टिंग की, मेरे हालात बताए। हालात तो सब सुनते हैं लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10:05 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। इसी केस से मुतल्लिक आपको बताएं कि बरतानिया के हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म कमांड रिचर्ड स्मिथ ने इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि इत्मीनान हुआ, टीम वर्क के नतीजे में मुल्जिमान को सजा मिली। 10 साल तक टीम ने दिलजमी के साथ केस की तहकीकात जारी रखी। रिचर्ड स्मिथ ने कहा कि तहकीकात में साथ देने पर इमरान फारूक की अहलिया और खानदान के शुक्रगुजार हैं। रिचर्ड स्मिथ ने कहा कि तहकीकात के दौरान लंदन पुलिस ने 4000 गवाहान से बातचीत की, हजारों घंटे की CCTV फुटेजेस का जायजा लिया। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले पर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमरान फारूक के कातिलों का कैफिर किरदार तक पहुंचना पाकिस्तान और बरतानिया की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जानिब से तहकीकात के बाद सबूत पाकिस्तानी इस्तगासा को फराहम किए गए। सबूत मज़कूरा केस की अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए। इमरान फारूक के कत्ल का जुर्म साबित होना इंसाफ की फराहमी के लिए दोनों ममालिक के इदारों की कोशिशों की अलामत है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल जमात दावा के मजीद 4 रहनुमाओं के खिलाफ केस पर फैसला सुना दिया। चारों अफराद पर दहशतगर्दी के लिए रकम जमा करने का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। अदालत ने जफर इकबाल और याहिया अजीज को 5 साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अब्दुल रहमान मक्की को 1 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद को भी 1 साल कैद 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिमान के एहसास जब्त करने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज एजाज अहमद बुट्टर ने केस पर फैसला सुनाया। CTD की जानिब से दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान 10 से ज़ायद गवाहों को पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चंद माह कबल जमात दावा के अमीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद और प्रोफेसर जफर इकबाल को मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वीडियो लिंक पर बयान में सरीना करेरा खोसो ने कहा कि वो स्पेनिश है, उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। वो 2018 में जमा करवाए गए टैक्स रिटर्न्स में तीनों मुतल्लिका प्रॉपर्टीज का जिक्र कर चुकी हैं जिन पर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पहली प्रॉपर्टी 2004 में उन्होंने अपने नाम पर खरीदी। 2013 में 2,43,000 पाउंड की प्रॉपर्टी खरीदी। वो पाकिस्तान और बरतानिया दोनों मुल्कों में टैक्स गुजार हैं। उन्होंने बयान में मजीद कहा कि 2003 से 2013 के दौरान 2 गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 7 लाख पाउंड ट्रांसफर किए। अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कराची में खोले गए।
अदालत ने एहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2018 के टैक्स रिकॉर्ड गोशवारों का रिकॉर्ड सील लिफाफे में तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जज की एहलिया ने FBR की बहुत शिकायत की है। इस पर विफाक के वकील फरोग नसीम ने कहा कि FBR ने ज्यादती की तो बराह रास्त शिकायत वजीर आजम के पास जाएगी। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जायदाद खरीदारी के जराए भी बताने लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईनी दरखास्त की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतिसाब के नाम पर तबाही हो रही है। एहतिसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर लिखेंगे। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि उस शरीफ आदमी का माजी अच्छा नहीं था। मैं एहतिसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूं। हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं। इस मामले पर अदालत को एक्शन लेना पड़ा। कहा कि इंजीनियरिंग के इल्जामात लगते हैं। मुझे अफसोस है कि इसमें हमारे इदारे को इस्तेमाल किया गया है। दौरान समाअत विफाक के वकील फरोग नसीम से सवाल किया गया कि वो अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकते तो एक जज की तफसीलात वही डोगर के पास कैसे आई। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि वही डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा इशू ये है कि कब हुकूमत ने गोशवारे मांगे। फरोग नसीम बोले उन्होंने किसी से गोशवारे नहीं मंगवाए। एसेट रिकवरी यूनिट ने मामला FBR को भेजा। जस्टिस याया आफरीदी बोले एसेट रिकवरी यूनिट विफाकी हुकूमत कैसे हो गई, उसने FBR से टैक्स से मुतल्लिक सवाल कैसे किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ARU किसी शहरी को कानून के बगैर कैसे टच कर सकता है। कोरोना के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात का जायजा लें तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने निजी लेबॉर्ट्रीज के लिए कोरोना टेस्ट की यकसां कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को हिदायत जारी कर दी। उनका कहना है कि प्राइवेट लैब्स को कोरोना टेस्ट के निर्खों के मामले पर मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइवेट लैब्स को अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला का कहना था कि सूबे में ऑक्सीजन सिलेंडर की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकील रहमान की 97 रोज से गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाजी कैंप कायम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं इफ्तिखार शाहिद, वहीद आलमगीर, शाहिदा जबी और सीनियर सहाफ़ियों ने भी इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुल्तान में एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए जंग और जियो न्यूज के ऑफिस के सामने सहाफियों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान को बगैर सबूत के कई माह से कैद में रखा गया है। भावलपुर में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब पर सहाफियों ने एहतजाज करते हुए रैली निकाली। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने मीर शकील रहमान की अदम रहाई पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पिशावर में जंग और जियो न्यूज के दफातर के सामने प्रेस क्लब और खैबर यूनियन के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि तब्दीली सरकार में सच बोलना जुर्म बन गया है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई बंद करके मीर शकील रहमान को रहा करे। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजरों ने क्लॉथ मार्केट रोड पर एहतजाज किया। मुल्क भर में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। आवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने भी आटे और चीनी की किल्लत का एतराफ़ किया है। MD यूटिलिटी स्टोर्स कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत है जिसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे आमना आमिर से। आमना, सब्सिडी अभी तक आवाम तक नहीं पहुँच सकी, क्या वजह है, क्यों शॉर्टेज हो गई अब?
जी बिल्कुल, जो आटे की बुनियादी तौर पर किल्लत है वो जो है, जो इनके मिल्स थी जिनके साथ इन्होंने आटा लेना था, उनके जो मामलात थे पैसों पे आके कुछ मामलात अटक गए, जिसके बाद जो है अभी तक इन्होंने वहाँ से आटा नहीं उठाया, जिसके बाद जो है स्टोर्स पर आटे की किल्लत हो गई है। दूसरी तरफ जो चीनी की है वो भी इंतजामिया की बेसिकली यूटिलिटी स्टोर्स की नाइली है, क्योंकि उन्होंने जो शुगर थी वो उठाई नहीं है। और ये इसमें यहाँ पर मैं पॉइंट मेंशन कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से जो इनको सस्ती चीनी दी गई थी 20,000 टन, वो उनमें से सिर्फ 6,000 टन इन्होंने उठाई थी और बाकी चीनी जो है अभी तक नहीं उठाई गई। और एमडी यूटिलिटी स्टोर ने इस बात का एतराफ़ करते हुए कहा है कि कल से जो है वो चीनी उठाई जाएगी, जिसके बाद कोशिश की जाएगी कि 3-4 दिन में इस बुरहान को हल कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल के मसनूई बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है और इस बहरान में मुलव्वस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत भी की है। ये हिदायत भी की गई है कि ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई किया जाए। भारत 184 वोट लेकर सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। शीरी मजारी ने यह ट्वीट किया। सलामती काउंसिल में आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे ने भी अपनी इलाकाई नशिस्तें जीती। पाकिस्तान के लिए सवाल है, हमने ऐसा क्यों होने दिया कि सलामती काउंसिल में कोई और मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। ये शीरी मजारी ने सवाल उठाया। शीरी मजारी ने सवाल उठाया है कि अफ्रीका तक की सीट पर मुकाबला हुआ, पाकिस्तान भारत की बहुत पहले की गई नामजदगी पर राजी कैसे हुआ। भारत ने एक तरफ मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, दूसरी जानिब चीन और नेपाल के साथ तनाज़ात छिड़ रखे हैं, आए रोज पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में भारत को बिला मुकाबला जीतने देना कानूनी हैसियत देने जैसा है।